अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैंने 1 करा दिया था। अगर मैंने 2 नहीं कराया तो पहले 3 करा रहा हूँ, फिर 2 भी करा दूंगा। ठीक है, अगर मैंने 2 नहीं कराया तो पहले जरा 3 सुन लीजिएगा। सर, सबसे पहले एक नोट करने वाली बात, ठीक है, नोट करना है। वो नोट क्या करना है कि हमें पहले चेक करना होगा। मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है और इक्वल भी इन्वॉल्व है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और अगर लिखा हुआ a1x प्लस b1y प्लस c, ठीक है, c1 अपॉन a2x प्लस b2y और प्लस ऑफ c2, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस तरह एक जनरल फॉर्म दी हुई है। अगर आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो फिर आपने जरा चेक करना है दो बातें। और कुछ चीजें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अभी नहीं पढ़ाया, तो पहले मैं 3 करा रहा हूँ। 3 थोड़ा आसान है, 2 भी पढ़ाऊंगा, लेकिन 12 2 के अंदर एक छोटी सी चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ बता दूं। वैसे इसको बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने दो बातें चेक करनी। नंबर 1, आपने चेक करना है कि अगर a1/a2 का रेशो b1/b2 बराबर आ जाए, या पहले मानते बराबर ना हो। अगर ये a1 और a2 का रेशो, रेशो क्यों कह रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, और b1 b2 का रेशो, रेशो क्यों कह रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, अगर ये बराबर ना आए, इफ दे आर नॉट इक्वल, तो हम क्या करते हैं, इसको तरीका सॉल्व करने का, स्मॉल एक्स को मानेंगे कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एच, और स्मॉल वाई को मानेंगे कैपिटल वाई प्लस स्मॉल के। ठीक है, ये सब चीज मेंशन है 10.2 के आगाज में, कि अगर इनमें a1 a2 को डिवाइड करने से जो आंसर है और b1 b2 को डिवाइड करने से जो आंसर है वो बराबर ना हो। ठीक है, a1 a2 का रेशो, b1 b2 का रेशो बराबर ना हो। रेशो इसलिए कह रहा हूँ, दो चीजों के डिवीजन को रेशो कहते हैं बेटा। तो ये a1 a2 का रेशो बराबर ना हो, तो हमने इस तरह सॉल्व करना है। स्मॉल एक्स को मानना है कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई को मानना है कैपिटल वाई प्लस के। अच्छा, और इन केस नंबर 2, ये तो नंबर 1 हो गया। और नंबर 2, अगर a1 a2 का रेशो बराबर आ जाए b1 b2 का रेशो, अगर ये बराबर आ जाए, अगर ये बराबर आ जाए, ठीक है, तो आपने स्मॉल एक्स को मानना होगा a1x प्लस b1y, ये मानना। ठीक है, अब इसमें मैं एक बात बताऊं आपको, जो पार्ट 1 और पार्ट 3 है वो इस पे जाएगा। इस क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 और पार्ट 3 नॉट इक्वल वाला है, और इसी क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 और पार्ट 4 इस पे जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे अलग अलग करें, ताकि अब कंफ्यूज ना हो। तो अगर मैं पहले पार्ट 1 के साथ 3 करा रहा हूं तो समझ जाएगा वो दोनों नॉट इक्वल होंगे, क्योंकि मैं सॉल्व कर चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको। और बेटा सेकेंड और फोर्थ को मैं साथ साथ कराऊंगा, क्योंकि इन दोनों में ये दोनों इक्वल होंगे, रेशियो इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अभी नहीं कराया तो नो प्रॉब्लम, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करा दूंगा। और 1 2 3 इंपॉर्टेंट है, 1 करा चुका हूँ, 3 आज करा रहा हूँ, 2 इसके बाद करा दूँ। 2 थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैं चाहता आप पहले कर लें। और ये आपके मॉडल पेपर में 2024 में जो मॉडल पेपर है उसके अंदर इस बार इसका मेरे ख्याल में पार्ट, मेरे ख्याल में पार्ट 3 है या पार्ट 2 है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसमें एक पार्ट है जो मॉडल पेपर में आएगा। ठीक है, बहरहाल वो आपको पता होगा, लिखा होगा आपके पास। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज करते हैं, लेकिन आगाज पहले करेंगे पार्ट 1 से। आइए मैं सवाल उतार लूँ। सवाल में लिखा हुआ है dy अपॉन dx बराबर है x प्लस वाई प्लस और 1 अपॉन x माइनस वाई। इसका नाम दे दिएगा इक्वेशन नंबर 1। ये सवाल है जो दिया था, मैंने उतार लिया। ठीक है बेटा, ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, x प्लस वाई प्लस 1 और x माइनस वाई। ठीक है, ये मैंने इसका नाम 1 दे दिया। अब हमें पहले चेक करना है कि आया ये वाला केस है या ये वाला केस है। आइए, आपको पता है x के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, a1, y के क्वेश्चन को b1, और जो कांस्टेंट बच जाए वो c1। आइए ऊपर देखिएगा, यहाँ ये क्या लिखा है बेटा, हियर a1 इज 1। अच्छा, b1 ये रहा बेटा, y का क्वेश्चन b1 इज 1। और अगर देखा जाए, अच्छा हमें सी की जरूरत ही नहीं, भी जाहिर सी बात है, सी की जरूरत ही नहीं। और नीचे आ जाओ, ये देखें, ये a2 इज 1 एंड b2 इज -1, b2 इज -1, b2 इज -1।
ठीक है बेटा, ये आ गया। अब आपने चेक करना है कि A1 A2 को डिवाइड करने से जो आंसर आ रहा है क्या वो B1 B2 को डिवाइड करने से आ रहा है। ओके, नाउ A1 अपॉन A2, बेटा A1 B1 A2 B1, तो क्या आ गया 1। तो A1 अपॉन A2 1 आया। अब देखते हैं B1 अपॉन B2, ऊपर 1 नीचे -1, क्या आ गया बेटा -1। तो क्या A1 अपॉन A2 1 आया है और B1 B2 अपॉन क्या वो भी 1 आया, नहीं वो -1 आया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्यों बेटा, क्योंकि A1 अपॉन A2 क्या है बताइए 1 आया और B1 अपॉन B2 क्या है -1 आया, लिहाजा ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो मैंने आपसे बोला था ना ये वाला केस लगेगा, ये वाला। जब ये बराबर ना हो तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहले पार्ट के अंदर ये देखें बराबर नहीं आया तो स्मॉल एक्स को मानेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई को मानेंगे कैपिटल वाई प्लस के। अब मेरे बच्चों ने क्या लिखा यहाँ पे, लेट स्मॉल एक्स बराबर है कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एच और कॉमा स्मॉल वाई बराबर है कैपिटल वाई प्लस स्मॉल के। ठीक है बेटा, ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल वाई है, ये देखें ये लिखा हुआ। अगर आपको नोट याद हो ये आया, क्योंकि ये केस आया। ओके, अब आपने इसका पहली फुर्सत में डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव किसके लिए आ सकते हैं, राइट हैंड वाले वेरिएबल। x इज अ वेरिएबल, h इज नॉट ए वेरिएबल, h कांस्टेंट होता है, लिहाजा अकेले कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब आप डेरिवेटिव लेंगे x का, स्मॉल x का डेरिवेटिव कैपिटल x के लिहाज से, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा राइट हैंड वाले वेरिएबल के लिहाज से लेते हैं और राइट हैंड पे वेरिएबल सिर्फ एक है कैपिटल x, h इज ए कांस्टेंट, k इज ए कांस्टेंट। ठीक है, अब बताइए s का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ जाएगा और h का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो dx विल बी इक्वल टू, अगर चाहो तो उसको ले जाओ कैपिटल dx, 0 लिखते नहीं, ये आ गया dx। ठीक है बेटा, अब यहां देखो बेटा, इसका डेरिवेटिव लेंगे स्मॉल y का कैपिटल Y के लिहाज से, तो कैपिटल Y का डेरिवेटिव कैपिटल Y के लिहाज से 1 हो जाएगा और स्मॉल के कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा और स्मॉल dy का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू कैपिटल dy। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये पार्ट 1 और 3 में बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने, जब इक्वल ना हो बी A1 A2 B2 B2। ओके, यहां तक बात पहुंच गई। अब आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, जरा इक्वेशन 1 बताइए। इक्वेशन 1 को देखिए सब, बताओ ऊपर है स्मॉल डी वाई, लेकिन अब स्मॉल डी वाई की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल डी वाई नहीं कैपिटल डी वाई। यहां लिखा था स्मॉल डी एक्स, नीचे अब लिखेंगे स्मॉल डी एक्स नहीं कैपिटल डी एक्स। ओके, ये भी हो गया। अब जरा बताइए इस स्मॉल एक्स की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल एक्स की जगह लिखेंगे कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एच। फिर ये जो लिखा है प्लस वाई, वाई की जगह बेटा ये लिखेंगे, ये रहा वाई की जगह कैपिटल वाई, ये रहा प्लस कैपिटल वाई प्लस के। ठीक है, और आखिर में शायद यहाँ कुछ लिखा हुआ है कांस्टेंट 1, तो ये भी लिख देंगे कांस्टेंट 1 अपॉन, नीचे भी सूरत हाल होगी बेटा जैसे उस ऊपर किया था। स्मॉल एक्स को क्या माना हुआ है आपने, स्मॉल एक्स को माना हुआ है कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एच। माइनस है तो बेटा पर्दादारी होगी, ये देखें माइनस पर्दादारी। अब बताओ कैपिटल वाई की जगह, सॉरी स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस स्मॉल के, ये मैंने ये रख दिया बेटा। ठीक है बेटा, एक्स की जगह एक्स रखा, वाई की जगह वाई, स्मॉल एक्स की जगह स्मॉल एक्स वैल्यू, वाई की जगह वाई और 1 की जगह 1, स्मॉल डी वाई की जगह कैपिटल डी वाई, स्मॉल डी एक्स की जगह कैपिटल डी एक्स। अब आइए जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो डी कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स विल बी इक्वल टू, एक काम करो ये दोनों कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को साइड पे कर दो, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो बच जाए उसको स्मॉल, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट को जरा साइड पे कर दो, स्मॉल एच प्लस स्मॉल के प्लस 1 अपॉन, या भी एक सूरत खोलो बेटा इसको, कैपिटल एक्स प्लस एच और ये खोल दो बेटा, क्या आएगा माइनस कैपिटल वाई माइनस स्मॉल के। ठीक है बेटा, ये खोल दिया माइनस। अब आपने काम करना है इसको भी साथ साथ लिख देना है, कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये देखें ये ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखे रह दिया, इसको चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दो ताकि शो हो जाए ये कांस्टेंट है। नीचे कैपिटल एक्स के साथ माइनस, सॉरी माइनस कैपिटल वाई लिखो वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को एक साइड पे कर दो, एच माइनस के, और चाहो तो इसको भी ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, जस्ट टू मेंशन ये कांस्टेंट मैंने साइड पे कर दिया। लेकिन ख्याल रहे कि ये
होमोजीनियस इक्वेशन मैंने आपको चैप्टर 11 में होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है क्वेश्चन नंबर 3 में 11 में चैप्टर 11 एक एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन नंबर 3 में डिफाइन किया हुआ है पहले ही पेज पे कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। अब मैं दोबारा डिफाइन नहीं कर रहा, आप रेफरेंस दे रहा हूँ। चैप्टर 11 एक ही एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 में जाके देख लीजिए कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। होमोजीनियस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो। तो मैंने क्या लिखा, लेट स्मॉल एच कांस्टेंट जीरो होना चाहिए। अच्छा ये भी कॉमा एच माइनस के भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, सिर्फ वेरिएबल आना चाहिए राइट हैंड। तो ये सब कांस्टेंट को जीरो होना चाहिए। अब एक काम करो, यहां से चलाकी चल के एच निकाल लो। अब इस एच का फायदा उठाओ, इधर रख दो एच की जगह के रख दो, एच की जगह के, एच की जगह के रख दो स्मॉल के। ये के तो ऑलरेडी था प्लस 1, एक के जमा एक के 2k +1, 2k इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू, यहाँ लिखा नहीं जा रहा मिसाल में, ट्राई कर लेता हूँ, k इज इक्वल टू -1/2। बेटा नजर आ जाएगा आपको? ओके ये आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू जरा अच्छा बना देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम, बेटा ये 2 बड़ी बता दो, यहाँ से h आ गया, सॉरी यहाँ से k आ गया। अब यहाँ से h निकालने के लिए बताओ h किसके बराबर है, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है ये -1/2। लो भाई मुबारक हो, मैंने h के निकाल दिए, ठीक है। एच की निकालने के बाद अब आपने लिखना है, ये एच आ गया और ये की आ गया। अब आपने करना क्या, सुने आप, अब आपने इसका नाम चाहे तो दे दें इक्वेशन नंबर 2 दे दें, चले। अब लिखेंगे नाउ इक्वेशन 2, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या बन जाएगी, बिकम्स, जरा बताओ ये क्या लिखा है बेटा, सब पढ़ो। इक्वेशन 2 में कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू, ये लिखें एक्स प्लस वाई, कैपिटल एक्स प्लस वाई, और आगे बताओ इसको क्या मानेंगे, जीरो। क्यों, मैंने आपसे बोला था ना इसको जीरो लिया है, मैंने इसको क्या लिया बेटा, जीरो, यानी एच प्लस के प्लस 1 को जीरो मानेंगे, क्योंकि होमोजेनियस में ये जीरो होना जरूरी, कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। तो आप ये आपको अगर चाहिए तो बेटा एच की जगह माइनस आप रख दें, के की जगह माइनस आप रख दें, माइनस का आधा, माइनस का आधा, माइनस का पूरा, -1 +1 जीरो। इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, हम इसको ऑलरेडी जीरो मान चुके हैं। लेकिन अगर वो बच्चा कह ले सर ये जीरो कैसे रख दिया, तो एच की वैल्यू क्या है, -1/2, के की वैल्यू क्या है, -1/2, एलसीएम ले लें -1/2 का तो -1 आएगा, -1 +1 जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस आप रख दें और ये माइनस माइनस प्लस आप, तो -1/2 +1 ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये भी जीरो हो गया बेटा और ये भी जीरो हो गया। तो नीचे क्या आ गया बेटा बताओ, x माइनस कैपिटल X माइनस वाई एंड द कांस्टेंट इज वैनिश्ड। नाउ नाउ dy अपॉन dx कैपिटल x प्लस कैपिटल y एंड x माइनस कैपिटल y इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं बना, मैं आपको दोबारा चैप्टर 11 पे जाके इसको होमोजीनियस चेक करके दिखाता है, इसको जरूरत नहीं है, लेकिन ये होमोजीनियस लिए हो गई, इसमें कांस्टेंट गायब। तो इतनी मेहनत हमारी किस लिए थी, ताकि इसमें से कांस्टेंट गायब हो जाए। अब हमारा खेल शुरू होगा। ये सवाल लेंदी हैं, इसलिए अगर आपने देखा हो तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का एक जो पार्ट है आपके 2024 के मॉडल पेपर में, उसके अंदर वो लेंदी पोर्शन में दिया है, यानी आपका जो सेक्शन सी होता है, इसको करने से आपको 8 नंबर मिलेंगे। तो घबराएगा नहीं, ये लंबे सवाल आते हैं। और इसी क्वेश्चन 3 से आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है। 1 2 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी वर्डिंग वाली इस दफा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी इसको कर लें बहुत है आप। अच्छा बेटा अब आपने, चूंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कराया, मैं फिर कह रहा हूँ 2 में करा दूंगा इंशाल्लाह। तो 2 का अगर कराता तो फिर जब होमोजेनियस इक्वेशन आ जाती है तो उसको सॉल्व करने का तरीका कुछ ये होता है, लेट कैपिटल वाई को मानते हैं स्मॉल वी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह कराऊं, क्या मानेंगे बेटा, कैपिटल वाई आप मानेंगे, कैपिटल वाई विल बी इक्वल टू स्मॉल वी एक्स, स्मॉल वी एक्स, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वी। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, किसके लिहाज से, राइट हैंड वाले वेरिएबल के लिहाज से। राइट हैंड पे v नहीं है, v तो कांस्टेंट होता है, v नहीं x के लिहाज से, तो हम लिखेंगे कैपिटल x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेना है। अब बच्चे ने कहा सर यहाँ तो आपको लगाना पड़ेगा u इंटू वी का फॉर्मूला। बेटा मैं v को कांस्टेंट भूल गया, कांस्टेंट नहीं है सॉरी, ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल, लेकिन लेते x के लिहाज से, क्योंकि dy बाई डी हमें चाहिए, dy बाई डी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स लेंगे, लेकिन यहाँ जो ये भी फंक्शन वेरिएबल है ये भी, तो u इंटू वी लगेगा। मेरे बच्चों को u इंटू वी का फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, आप बहुत दिन हो गए शायद भूल गए होंगे। यू को ऐसे लिखो, v का डेरिवेटिव लो, प्लस v को ऐसे लिखो, u का डेरिवेटिव लो,
चैप्टर 3 से पढ़ाता आ रहा हूँ। अब बताओ u को ऐसे लिखो, छोटा v बनाना बेटा, v का डेरिवेटिव लो। अब बताओ s का डेरिवेटिव, s के लिहाज से 1 लिख नहीं रहा, बड़े हो जाओ, प्लस v को ऐसे लिखो और u का डेरिवेटिव लो, u का डेरिवेटिव लो dv बाय dx। ठीक है बेटा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, u को ऐसे लिखो, v का डेरिवेटिव लो, तो s का डेरिवेटिव s के लास्ट से 1, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैंने नहीं लिखा, प्लस v को ऐसे लिखो और u का डेरिवेटिव ले लो, और डेरिवेटिव s के लिहाज से ले रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहां तक बात पहुंच गई। अब आपने क्या किया, ये बताइए, ये dy बाई डी एक्स यहां उठा के रख दीजिए, dy बाई डी एक्स की जगह यहां उठा के v प्लस एक्स डी एक्स, देयरफॉर अब बताओ, ये dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिखोगे, स्मॉल v प्लस एक्स, स्मॉल v प्लस क्या है बेटा, ये कैपिटल एक्स डी वी बाई डी एक्स, कैपिटल एक्स डी स्मॉल v बाई डी एक्स। ये क्या लिखा मैंने, सॉरी बेटा, नीचे कैपिटल एक्स है, अगर मैं गलती से लिख जाऊं तो कैपिटल एक्स लिखेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब आप मुझे बताइए कि ये डी वाई बाई डी एक्स उठा के बेटा मैंने यहाँ रख दिया, तो जब यहाँ रख दिया तो इसकी जगह आ गया v प्लस कैपिटल एक्स डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी इज इक्वल टू के बाद क्या लिखेंगे बेटा, इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई। ये कट नहीं सकता क्योंकि ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो काट नहीं दीजिएगा इसको। अब आपने क्या करा, इसको मजीद सॉल्व किया, स्मॉल बेटा स्मॉल लिखना बेटा, मैं थोड़ा सा बड़ा, स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल एक्स स्मॉल डी वी बाय कैपिटल डी एक्स विल बी इक्वल टू, कोई बताएगा ये कैपिटल एक्स की वैल्यू, एस कैपिटल एक्स तो ऐसे लिखेंगे, तो सॉरी, बताओ कैपिटल वाई क्या माना हुआ है, कैपिटल वाई माना हुआ है वी एक्स, कैपिटल वाई क्या माना हुआ है, स्मॉल वी एक्स, स्मॉल वी इंटू कैपिटल एक्स लिख देता हूँ, बिकॉज कैपिटल वाई बराबर है स्मॉल वी एक्स, यहां से रेफरेंस दे लेना। अब यहां भी बेटा कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वी एक्स, स्मॉल वी एक्स, स्मॉल वी और कैपिटल एक्स, स्मॉल वी और कैपिटल एक्स, ठीक है बेटा। ओके, अब ऊपर देखिए v प्लस कैपिटल एक्स स्मॉल डी वी बाय कैपिटल डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स कैपिटल कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, 1 प्लस स्मॉल वी, नीचे से एक्स कैपिटल एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 वी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा, इसको सही तरह काट देते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा, v प्लस कैपिटल एक्स डी वी ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल वी अपॉन 1 माइनस स्मॉल वी। यहां तक बात पहुंच गई, ठीक है, यहां तक बात पहुंच गई। अब आपने एक छोटा सा काम करना है, देखें, इस एक्स डी वी बाई डी एक्स को यही रखिएगा, इस स्मॉल वी को ले जाइए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक्स कैपिटल एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये यही रहा बेटा, देखो ये यही रहा, इस प्लस v को ले जाइए, तो पहले क्या लिखवाओगे, 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v माइनस स्मॉल v, क्योंकि ये प्लस v स्मॉल v में जाके माइनस v हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप बताइए, यहाँ पर दो टर्म्स आ रही हैं, बीच में माइनस आ रहा है, हम तो लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा कैपिटल एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम 1 माइनस वी का, इसको तोहफा देना होगा 1 प्लस स्मॉल वी, और ये स्मॉल वी लिखिए 1 माइनस स्मॉल वी, सो कैपिटल एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस वी, खोल दो बेटा, माइनस वी और माइनस माइनस प्लस वी का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ये स्मॉल वी कैपिटल वी कैंसिल, सॉरी स्मॉल वी और माइनस स्मॉल वी कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस वी का स्क्वायर, है ना बेटा, अपॉन 1 माइनस वी। यहां तक बात पहुंच गई, ओके। अब आपने इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट करना है बेटा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें से डी वाई बाई डी एक्स को हटा देना, और डेरिवेटिव को हटाने के लिए हमें लगाने पड़ते हैं एंटी डेरिवेटिव, ओके। अब देखिए, सबसे पहला काम, एक काम करते हैं, वी ने आवाज लगाई, वी के जो मेरे खानदान वाले इधर आ जाओ, बताओ ये भी वी वाला यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके वी से मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस वी स्मॉल डी वी, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था, वहां जाके डिवाइड हो गया अपॉन 1 प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। अच्छा, ये डी एक्स ये तो हो गए, चले गए, ठीक है बेटा, देखो ये वी वाला उधर जाके मल्टीप्लाई और ये वहां जाके डिवाइड, ओके। अच्छा जी, अब एक काम करो, ये एक्स डी एक्स वहां जाके मल्टीप्लाई और ये कैपिटल डी एक्स कैपिटल एक्स वहां जाके डिवाइड।
अब लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रल साइन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रल साइन को पूछे क्यों, कहना सर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा गया, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें डी बाई डी को हटा देना, और डेरिवेटिव को हटाने के लिए हम एंटी डेरिवेटिव लगाते हैं। ओके, ये देखें यहाँ लगेगा इंटीग्रल ऑफ, क्या है बेटा ये बताओ, वन माइनस बी, इंटीग्रल ऑफ वन माइनस बी डी वी, वन माइनस बी डी वी अपॉन वन प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ भी लगाना पड़ेगा आपको इंटीग्रल साइन, यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो इंटीग्रल ऑफ कैपिटल डी एक्स अपॉन कैपिटल एक्स। ओके, अब जरा मुझे बताइए कि शुक्र है नीचे v पे स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी थोड़ी देर बाद इम्प्रॉपर भी आएगा, तो मैं आपको कोशिश करूंगा शॉर्टकट से उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना सिखाऊं। अभी तो खैर नीचे पावर बड़ी आ रही है ऊपर वाले से, तो इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सब आप चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। ओके, अब आपने करना क्या है, देखिए आप बताओ ये वन के नीचे क्या है, कहना ये, कहना माइनस वी के नीचे क्या है, कहना ये। आइए इसकी जायदादें बांट देते हैं, आपकी जायदाद आपको मुबारक, और इससे कहना माइनस वी से आपकी जायदाद आपको मुबारक, और ये डीवी अम्मी एज इट इज। इसको लिखे रहने ये तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है नीचे पावर वन आ रही है, जब नीचे पावर वन आए तो ऊपर लेके नहीं जाते, क्योंकि इबरत आ जाती है नीचे रखते हुए, दिल दिल में इसका डेरिवेटिव लेंगे। एस का डेरिवेटिव एस क्लास वन जो यहाँ मौजूद है, हम लिख देंगे एल एन जो को नीचे लिखा है प्लस ऑफ सी, ये तो डन है। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा खेल खेल रहा है। अब ये दो बच्चे आ गए, एक बच्चा ये रहा, एक बच्चा ये रहा, तो आइए वालिद वालदे के साथ, वालिद पहला बच्चा अम्मी के साथ ऐसे लिख दे, माइनस वालिद दूसरा बच्चा अम्मी के साथ, और ये तो हमारा बिल्कुल सेट है मामला। अब बताइए, ये जो वन प्लस वी का स्क्वायर है, ये फॉर्मूला बन जाएगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये आपने पढ़े हैं सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन में, कि डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वही मेरे ख्याल फॉर्मूला नंबर 15वां 16वां 17वां जो मैं आपको बताता रहा, 151 या 152 जो भी है, प्लस ऑफ सीखा छोड़ दें, तो ये फॉर्मूला इसमें मैच हो रहा है, देख लें पहले आप। ये रहा ए इज ए कांस्टेंट है प्लस वी स्क्वायर, इसका मतलब है इसमें ये फॉर्मूला लगेगा बेटा ये वाला, तो इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ओके, ये तो लग जाएगा, लेकिन इसमें देखिए यहाँ होल पावर क्या आ रही है, वन, ऊपर लेके नहीं जाएंगे, नीचे रखते हुए दिल दिल में इसका डेरिवेटिव लेंगे, वन का डेरिवेटिव जीरो, और वी स्क्वायर का टू वी, बताओ पर टू की कमी है, तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, क्योंकि इस नीचे पावर वन आ रही है, ऊपर लेके नहीं जाते वरना इबरत आ जाती है, नीचे रखते हुए दिल दिल में डेरिवेटिव लेते हैं, वन का डेरिवेटिव जीरो, जीरो उठा के बाहर फेंकने, वी स्क्वायर का टू वी, ऊपर टू की कमी थी, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, ये भी सेट हो गया मामला। ओके, ये भी सेट हो गया मामला। अच्छा, अब बताओ, हमने लिख दिया इंटीग्रेटिंग, ये तो फॉर्मूला बेटा खोलोगे क्या आएगा, वन अपॉन ए टेन इनवर्स v अपॉन ए, ये तो हो गया इंटीग्रेट। आगे चलते हैं, माइनस वन अपॉन टू एज इट, इसकी पावर वन है, ऊपर लेके नहीं जाएंगे, नीचे रखते हुए दिल दिल में डेरिवेटिव लेंगे, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए तो लिख देंगे एल एन जो कोई नीचे लिखा है, और इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है वन का डेरिवेटिव जीरो, जो लिखते नहीं हो, वी स्क्वायर का टू वी, ये रहा। और यहाँ भी ये सूरत हाल है, नीचे पावर वन है, ऊपर लेके नहीं जाएंगे, नीचे रखते हुए दिल दिल में डेरिवेटिव लेंगे, एस का डेरिवेटिव एस क्लास वन, ऊपर यहाँ वन लिखा हुआ है, तो लिख देंगे एल एन जो कुछ नीचे लिखा है प्लस ऑफ सी। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये हो गया, वन अपॉन वन तो लिखते नहीं, तो क्या बचा, टेन इनवर्स बी, है ना बेटा, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, माइनस वन अपॉन टू, और एल एन क्या लिखा है, वन प्लस एक्स का स्क्वायर, वन प्लस एक्स का वी का स्क्वायर, सॉरी वन प्लस वी का स्क्वायर। अच्छा, इज इक्वल टू के बाद एल एन कैपिटल एक्स प्लस ऑफ सी, यही है बेटा, देख लो, यस यही है। अच्छा, अब आपने काम करना है, बताओ ये क्या लिखा है, पढ़ो, v है, ये भी क्या है बेटा, v का स्क्वायर है, तो अगर मैं बोलूं कि v हमने लिया था सिंस, ये ऐसे ही लिख रहा हूं आपके लिए, v क्या था, स्मॉल v क्या था, स्मॉल v था कैपिटल y अपॉन एक्स। बच्चे कह रहे ये कहां से आ गया, इधर आओ मैं बताता हूँ, जरा पीछे आओ, ये रहा, y क्या था, स्मॉल बी एक्स, चलो यहां से लेते हैं, y कैपिटल y क्या था, स्मॉल बी एक्स, कैपिटल y क्या था, स्मॉल बी एक्स, ये देखें, सिंस कैपिटल y क्या था, स्मॉल वी एक्स, यहां से अगर v की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये x वहां जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो बताओ स्मॉल v की वैल्यू आ गई कैपिटल y अपॉन कैपिटल x। इसको v की जगह रख दो, tan इनवर्स v की जगह क्या लिखोगे बेटा, कैपिटल y अपॉन कैपिटल x माइनस 1/2 ln 1 प्लस v का स्क्वायर का मतलब, v का स्क्वायर का मतलब y पे भी स्क्वायर और x पे भी स्क्वायर है ना बेटा, इज इक्वल टू ln x प्लस ऑफ c। चलो यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब हमने करना क्या है देखिएगा थोड़ा सा और, मैंने कहा ये लेंदी क्वेश्चन है बेटा, इसलिए 8 नंबर के लिए आ रहा है। tan इनवर्स y अपॉन x विल रिमेन एज इट इज, ये ऐसे लिखे रहने देंगे, tan इनवर्स कैपिटल y अपॉन x एज इट इज, ओके, माइनस ये जो 1/2 है ln से पहले है, तो आपको पता है ना जब ln से पहले आ जाए तो ये पावर होती है, यहाँ चढ़ जाएगी इसकी पावर, तो माइनस लिखे रहने दें। आप लिखेंगे ln, इसके ऊपर लिख दें अंडर रूट ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस, एक सॉरी, ये लिखे रहने दें 1 प्लस क्या है बेटा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ln कैपिटल एक्स प्लस ऑफ सी। अब अगर ये देखो ये अंडर क्यों बना, ये पावर बन गई बेटा ना, तो अब बताओ क्या लिखोगे, tan इनवर्स कैपिटल y अपॉन कैपिटल x माइनस ln, या दो टर्म्स आ रही हैं, एलसीएम लिया कैपिटल एक्स स्क्वायर का, इसको तोहफा दे दिया कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ln कैपिटल एक्स प्लस ऑफ सी। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताइए, ये अंडरूट से बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स कैपिटल y अपॉन कैपिटल x माइनस ऑफ ln, ये ऊपर वाले पे स्क्वायर है लिखे रहने दें स्क्वायर रूट, लेकिन नीचे वाले का स्क्वायर रूट निकल के बाहर कैपिटल एक्स आ जाएगा, वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ln कैपिटल एक्स प्लस सी। अब अगर देखा जाए, और आप बहुत दिनों से पढ़ते आए हैं ये बात, मैट्रिक क्लास 9 से, ln a अपॉन बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो लिखेंगे ln जो कुछ ऊपर लिखा है माइनस ln जो कुछ नीचे लिखा है, ln a माइनस ln b। और इससे कहना तुम भी, अच्छा ये तो ठीक है, ये आ गया नहीं सॉरी सॉरी, ये माइनस है बेटा, माइनस है, तो एहतियातन ब्रैकेट बनाना पड़ेगा माजरत के साथ, माइनस है तो ln a अपॉन बी का ये, और इसको लिखे रहने दें ln x प्लस ऑफ सी। अब ये tan इनवर्स y अपॉन x विल रिमेन एज इट इज इक्वल टू, माइनस खोल दे बेटा, क्या आएगा, माइनस ln अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ln x प्लस ln कैपिटल x बराबर है ln कैपिटल x प्लस और c, ये सेम सेम कैंसिल, ऑफ कोर्स अंदर लिया तब भी कैंसिल होगा, ऐसे काट दो तो तब भी कैंसिल होगा, तो क्या बचा मेरे बच्चों, tan इनवर्स y अपॉन कैपिटल x माइनस ऑफ ln। अब जरा एक काम करो, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या थी, अगर आपको याद हो मैं लिख देता हूँ, स्मॉल एक्स क्या था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल एक्स था कैपिटल एक्स प्लस एच, आप जाके पीछे देख लीजिए। और अगर यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी बेटा, स्मॉल एक्स माइनस एच, ये आ गई कैपिटल एक्स के लिए। और कैपिटल वाई क्या होता था, सॉरी स्मॉल वाई क्या था, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, आप पीछे जाके देख लीजिएगा, तो कैपिटल इसको वहां ले जाएं तो क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई, ये वहां ले जाएं स्मॉल वाई माइनस के इज इक्वल टू कैपिटल वाई। तो जरा बताओ कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, कैपिटल एक्स जो यहाँ लिखा हुआ है उसकी जगह क्या रख सकता हूँ, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ओके, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह, कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू के बाद ये सी तो लिखा हुआ है, लिखे रहने दें। आइए, tan इनवर्स, ये तो चलता रहेगा, y अब कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स माइनस ऑफ ln अंडर रूट ऑफ, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो जरा खोल दे बेटा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ b का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस और b का स्क्वायर, सही लिख रहा हूँ सर, tan इनवर्स कैपिटल y अपॉन कैपिटल x, और ये इज इक्वल टू सी लिखना भूल गया था बेटा, ठीक है, माइनस ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर के साथ ये स्मॉल वाई स्क्वायर लिख दीजिए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों आ गए, ठीक है।
अच्छा जी, अब जरा देखते हैं, अब जरा इसको देखें, ये मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, इसको जरा बताएं क्या आएगा। -2h छोड़कर x। बताओ h की जगह, h की जगह, एक मिनट, h की वैल्यू हमने निकाली थी ना, h की वैल्यू शू में निकाली थी, ये देखते हैं क्या निकाली थी। हाँ, h की वैल्यू बेटा क्या थी, -हाफ, k की वैल्यू भी क्या थी, -हाफ। जरा याद कर लें ताकि हमारे h की जगह -हाफ, k की जगह -हाफ, h की जगह -हाफ, k की जगह h की जगह -हाफ, और फिर ये h स्क्वायर, और ये दो y स्क्वायर लिख दिया मैंने, और -2 k की जगह -हाफ और y, और प्लस ऑफ k का स्क्वायर इज इक्वल टू c, है ना बेटा। यहाँ तक आ गया। अब ये आ गया tan इनवर्स कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X विल बी, सॉरी, -ln अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस 1 x, इसको चाहे तो साल लिख दें बेटा, ये चले, ये माइनस, ये एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर, लेकिन एच की जगह मुझे एच की वैल्यू देना चाहिए थी, चलो मैं अभी रख दूंगा, एच का स्क्वायर एज इट इज, ये आ गया माइनस माइनस, और ये प्लस, प्लस ऑफ वाई और प्लस ऑफ के स्क्वायर, और इज इक्वल टू स्मॉल सी। बताओ, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था एच की वैल्यू क्या है, -हाफ, के की वैल्यू क्या है, -हाफ, इसमें भी रख दीजिए बेटा। या लिख देता हूँ, ये जरा रफ पेज है, इसको देख लीजिएगा। एच क्या था, -हाफ, और के भी क्या था, -हाफ, एच था -हाफ और के भी था -हाफ। ठीक है, ये रफ पेज है, ठीक है, रफ, ताकि आपको रेफरेंस यहाँ से मिल जाए। बताओ टेन इनवर्स क्या लिखा है बेटा, ये कैपिटल वाई अपॉन एक्स, अभी ऐसे लिखे रहने दें, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। -ऑफ एल एन अंडर रूट ऑफ, इसको तरतीब से लिखवाएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखें, ये और ये लिख दें पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई। अब जरा बताओ, एच की जगह -हाफ, तो -हाफ का स्क्वायर, एच की जगह -हाफ का स्क्वायर, प्लस के की जगह -हाफ का स्क्वायर, tan इनवर्स y कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X विल बी इक्वल टू, सॉरी मैं इक्वल लिख देता हूँ, ln अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, बेटा ये -हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ, 1/4, ये भी 1/4, सो tan इनवर्स y कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X माइनस, अच्छा वो इज इक्वल टू C, इज इक्वल टू C, ठीक है, ln अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई, दो टर्म्स आ रही है, एलसीएम ले लीजिए, 4 का ऊपर 1 + 1 इज इक्वल टू सी। सो टेन इनवर्स कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स माइनस ऑफ ln अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ 2/4, और इज इक्वल टू सी। 2 1 जा 2 2 जा 4, टेन इनवर्स ऊपर है बेटा y, नीचे है कैपिटल x, विल बी इक्वल टू, सॉरी फिर इक्वल लिख देता हूँ माधव के साथ, ln अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू सी। यहाँ तक बात पहुंच गई, ठीक है बेटा, ओके, ये कैंसिल हो गया ना बेटा, 2 1 जा 2 2 जा। अब जरा एक बात थोड़ी सी सुनने वाली, कोई बताएगा ये कैपिटल वाई किसके बराबर था, कैपिटल वाई किसके बराबर था, स्मॉल वाई माइनस के, ठीक है, कैपिटल वाई क्या था बेटा बताओ, स्मॉल वाई माइनस के, कैपिटल वाई था स्मॉल वाई माइनस के, कैपिटल वाई बराबर था स्मॉल वाई माइनस के, और कैपिटल एक्स था, क्या था कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स था स्मॉल एक्स माइनस एच, कैपिटल एक्स था स्मॉल एक्स माइनस एच, स्मॉल एक्स माइनस एच माइनस ऑफ ln अंडर रूट ऑफ दिस एज इट इज, ठीक है बेटा, ओके। अब आपको तो ये भी तो पता है कि टेन इनवर्स वाई लिखे रहते, लेकिन के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू थी -हाफ, और एच की वैल्यू भी थी -हाफ,
तो जब यहाँ रखोगे माइनस हाफ तो माइनस माइनस प्लस 1/2, और जब यहाँ रखोगे माइनस तो माइनस माइनस 1/2, क्योंकि हाफ हाफ माइनस माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा। माइनस ln अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू स्मॉल सी। अब ऊपर देखिए एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम 2 का आएगा, इसको तोहफा देंगे तो ये आ जाएगा 2y, 2 का एलसीएम, इसको तोहफा देंगे 2y प्लस ऑफ 1, नीचे भी एलसीएम 2 का, इसको तोहफा देंगे 2x प्लस 1, तोहफा दे दिया, इज इक्वल टू सॉरी माइनस ऑफ ln अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू सी। ये 2 से 2 की छुट्टी हो जाएगी, ये आ जाएगा 10 इनवर्स, ऊपर बचा 2y प्लस ऑफ 1, और नीचे क्या बचा 2x प्लस ऑफ 1, 2x प्लस ऑफ 1 है ना बेटा। अच्छा जी, ये भी हो गया 2x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू सॉरी फिर इज इक्वल टू ln अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू सी। अच्छा जी, और यही इसका आंसर है। मैं जरा जस्टिफाई कर लूँ बेटा, एक दीजिएगा 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 10 इनवर्स 2y माइनस ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर। जी मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक आंसर है। लेंथी क्वेश्चन है बेटा, 8 नंबर के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगी। बहरहाल ये पहला सवाल मैंने आपको कराया, अगला ट्राई करते हैं बेटा, अगर हो जाए वेरी गुड। तो पहले के बाद मैं आपको कौन सा कराऊंगा, तीसरा। आपको पता है क्यों? क्योंकि पहला और तीसरा वो हैं जिनके अंदर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, दे आर नॉट इक्वल, तो इनको कर लेते हैं। जब इक्वल नहीं होते तो आपको पता है क्या करते हैं। ओके, जल्दी से ट्राई करते हैं बेटा। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज हमारी वही है बेटा, 10.2। क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 3 का थर्ड, पहले थर्ड पार्ट, पहले फर्स्ट और थर्ड करेंगे फिर 2 और 4 करेंगे। आइए सवाल उतार लेते हैं शायद। ये है थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है dy/dx बराबर है स्मॉल x प्लस 2y माइनस 3/2x प्लस y माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1। ये सवाल है कोई बिल्कुल वैसी। अब आपने चेक करना है a1 क्या है, a1 x का क्वेश्चन होता है बेटा जो 1 है। b1 क्या है, इस वक्त b1 2 है, b1 2 है, बस a1 a2 चाहिए, c नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आ जाइए a2 क्या है, a2 2 है, और b2 क्या है, b2 1 है, b2 1 है। ओके, तो अब बताओ a1/a2 निकालते हैं, ये आएगा 1/2, और यहाँ b1/b2 निकालते हैं जो आएगा 2/1। ये दोनों सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर a1/a2 की जो वैल्यू आई है वो 1/2 है, और ये जो आया है वो 2/1 है, लिहाजा दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। अब जो दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होती, तो मैंने आपको बताया था, तो हम करते हैं लेट करते हैं, या सपोज करते हैं स्मॉल एक्स बराबर है कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एच, और कैपिटल सॉरी स्मॉल वाई बराबर है कैपिटल वाई प्लस स्मॉल के। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, एज यूजुअल इसका डेरिवेटिव लेंगे राइट हैंड वाले वेरिएबल के लिहाज से, एच कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा एस का कैपिटल एस का डेरिवेटिव, एस का डेरिवेटिव एस के लिहाज से 1, और ये हो जाएगा 0 जैसे पहले किया था, और स्मॉल डेरिवेटिव लेंगे इसका कैपिटल वाई के लिहाज से, तो वाई का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से 1 और के का डेरिवेटिव 0। सो डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल डी एक्स, और स्मॉल डी वाई विल बी इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल डी वाई। ये बिल्कुल बेटा वैसे ही करा रहा हूँ जैसे पहले किया था। ओके, अब ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आपने क्या लिखा, therefore equation 1 becomes, therefore equation 1 becomes, आइए देखते हैं इक्वेशन 1 क्या बनेगी। इक्वेशन 1 ये रही आपके सामने, कैपिटल डी स्मॉल डी वाई की जगह कैपिटल डी वाई, स्मॉल डी एक्स की जगह कैपिटल डी एक्स, जहां x नजर आए x की जगह रखेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच, कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एच, जहां y नजर आएगा टू लिखकर बेटा ब्रैकेट में कैपिटल वाई प्लस स्मॉल के, और आखिर में नंबर -3। ठीक है, वैल्यू रख रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, -3। अब थोड़ा तेजी में करा रहा हूँ, पिछला सवाल मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। 2 लिखकर स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एच प्लस वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस ऑफ के।
और आखिर में क्या लिखा है बेटा, -3 ऊपर भी है और शायद नीचे भी है, यस दोनों जगह देख लीजिएगा -3। ओके, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये लिख दीजिए कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स विल बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिखे रहने दें, कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एच, इसको खोल दो बेटा, 2 प्लस 2k -3, इसको मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 2 कैपिटल एक्स प्लस 2 स्मॉल एच प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ स्मॉल k -3। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक साथ लिखा जाएगा, तो कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल 2y, इन कांस्टेंट को साथ लिख देंगे, स्मॉल एच प्लस 2k -3, इसको ब्रैकेट में लिख दें, ये कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट हम अलग दिखा रहा हूँ, वेरिएबल दिखा रहा हूँ, लेकिन ये होमोजीनियस हो नहीं सकती जब तक कांस्टेंट गायब ना हो। ये लिख देंगे 2x के साथ कैपिटल y, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, उसके बाद ये कांस्टेंट साथ लिख देंगे, 2h प्लस ऑफ k -3, ये ब्रैकेट बना दें जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि ये वेरिएबल्स है, वो कांस्टेंट है। लेकिन आपको पता है ये होमोजीनियस कब बनेगी, जब ये कांस्टेंट 0 0 हो जाए। तो आपने ऊपर वाले को h प्लस 2k -3 को 0 के बराबर ले लिया, और यहाँ 2h प्लस k -3 को 0 के बराबर ले लिया। अब थोड़ा सा एक काम कर ले, यहाँ से h निकाला करें, वहां से k, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से जरा k निकालें, यहाँ से h वहां से k, ठीक है, यहाँ से h वहां से k ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये -3 में आ जाके क्या हो जाएगा, या उसको ले जाए पहले, -2h, ये +2h में आ जाके -2h, और -3 में आ जाके +3। ये की वैल्यू आ गई है, उसको ऐसे लिख दें, अगर पलट के लिखना चाहते हैं तो वो लिख दें, कोई इशू नहीं है। ये लीजिए, इस के को उठाकर आप यहाँ मुंह पे मार दें, ये हो जाएगा h+2 लिखकर ब्रैकेट में -2h प्लस ऑफ 3, और -3 इज इक्वल टू 0, यहाँ रख दिया बेटा। सॉल्व कर लें जरा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4h प्लस 2 3 ज़ा 6 -3 इज इक्वल टू 0। एक h में से 4h गया, माइनस का 3h, 6 में से 3 गया, 3 इज इक्वल 0। अब बेटा मैं पीछे चले जाता हूँ, -3h ने कहा मुझे तना छोड़ दो, +3 ये आ जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल, h ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये कैंसिल होके h की वैल्यू 1 आ गई, h की वैल्यू 1 आ गई। इस h का फायदा उठाओ, यहाँ रख दो, तो k आ जाएगा, h k विल बी इक्वल टू माइनस, क्या है बेटा h की वैल्यू क्या है, 1, तो इसको उठा के इसके मुंह पे मार दो, इस तरह वहां से h आ जाएगा, यहाँ से k आ जाएगा, -2 + 3 एंड k विल बी इक्वल टू क्या, 1। लो भाई मुबारक को h भी बना गया, k भी, इत्तेफाक हो रहा है भाई कि वहां भी h माइनस, अब k माइनस आ रहता है, यहाँ भी +1 k1, दोनों 1 1 है। ओके, इसका नाम जाते जाते 2 दे जाओ, शायद काम आए। अच्छा जी, अब क्या करेंगे देखिए आप, अब इसको आपने क्या मान लिया, 0, इसको भी मान लिया 0। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो आपने घर जाके, यानी अपने पास घर में रहते हुए h की जगह 1 रखना है, k की जगह 1 रखना है, तो 1 + 2 3, 3 - 3 0, h की जगह 1, k की जगह 1, 2 1 2 2 + 1 3, 3 - 3 0, तो हर हाल में 0 हो जाएंगे भाई, ये बच जाएगा बेटा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्योंकि वो 0 करना पड़ता है, तो कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स, यही बेटा देखो उल्टे हाथ में। अब बताओ, ये तो 0 हो जाएगा सब, क्योंकि ये 0 रखना चाहो तो रख के देख लो, कैपिटल एक्स प्लस 2 कैपिटल वाई अपॉन 2 कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, यहां तक पहुंच गई। ओके, अब यहाँ तक तो बात समझ आ, ओके। जैसे ही बन जाती है कौन सी, होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि अब इसमें कांस्टेंट अवेलेबल नहीं है ना, जैसे होमोजीनियस इक्वेशन, तो अब हम लिख देंगे इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है। अब आपने काम करना है क्वेश्चन नंबर 2 वाला, जो अभी मैंने ही कराया, पहले 1 करा रहा हूँ, फिर 3, फिर 2 करा दूंगा आपको, 2 भी तकरीबन ऐसी लेंदी है, तो लेट। अब खेल क्या खेला था, कैपिटल वाई को माना था स्मॉल वी कैपिटल एक्स, याद आया आपको। अब खेल याद होगा तो इसका डेरिवेटिव लिया था, अगर आपको याद आए कैपिटल एस के लिहाज से, तो ये u इंटू वी का फॉर्मूला बनेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला, u को ऐसे लिखो, v का डेरिवेटिव लो, s का डेरिवेटिव एस क्लास 1 लिखते नहीं, प्लस v को ऐसे लिखो और u का डेरिवेटिव लो,
बताओ सही है बेटा, यू का डेट लो। ओके, यहाँ तक बात पहुंच गई। अब आप मुझे बताइए, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है ना। इस डी वाई बाई डी एक्स को मैंने कहीं देखा है, ये रहा। तो इसके अंदर रख दें देयरफॉर, यहाँ रख दें डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, देयरफॉर वी प्लस कैपिटल एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू दिस। क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स प्लस टू कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल टू एक्स प्लस कैपिटल वाई, यही बेटा। ओके, यहाँ बेटा मैंने इसकी जगह ये रख दिया डी वाई डी एक्स की वैल्यू। अब बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ जो पहले किया था। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इस पहली फुर्सत में चाहे तो, हाँ ये देखिए, v प्लस कैपिटल एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी बेटा डी वी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस टू लिखकर बेटा वाई, कैपिटल वाई क्या है यहां से देख के बताइए, कैपिटल वाई है स्मॉल वी कैपिटल एक्स, और नीचे भी 2x लिखकर y की जगह स्मॉल वी एक्स, स्मॉल वी कैपिटल एक्स। ठीक है बेटा, अब चाहें तो इसको मजीद सॉल्व करें, v स्मॉल v प्लस कैपिटल एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा बेटा, ये लिख दिया, इज इक्वल टू इसमें से x x कॉमन ले लें, कैपिटल एक्स कॉमन लेंगे, तो कैपिटल एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस टू वी, है ना बेटा। और नीचे से भी x कॉमन लेंगे तो 2 प्लस वी, x कॉमन लेंगे तो 2 प्लस वी, ये एक्स से एक्स की कैंसिलेशन हो जाएगी, तो स्मॉल बी प्लस कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल डी बाई कैपिटल डी एक्स बराबर है 1 प्लस स्मॉल टू वी अपॉन 2 प्लस स्मॉल वी। यहाँ तक बात पहुंच गई। अब एक काम करें, इस प्लस वी को उधर फेंक दें जैसे मैंने पहले फेंका था, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस टू वी अपॉन 2 प्लस वी माइनस ऑफ वी, है ना बेटा। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। आइए एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा कैपिटल एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 प्लस वी का एलसीएम, इसको तोहफा देंगे तो 1 प्लस टू वी माइनस ऑफ वी और उसके बाद 2 प्लस वी। सो कैपिटल एक्स इंटू डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस टू वी, बेटा इसको खोल दीजिए, माइनस ऑफ टू वी, माइनस ऑफ टू वी, उसके बाद क्या आएगा बेटा, माइनस ऑफ वी, वीजा वी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिखा है बेटा, नीचे लिखा है 2 प्लस वी, इट विल रिमेन एज इट इज। अरे ये तो कैंसिलेशन हो गई, वेरी गुड, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कैपिटल है बेटा, और इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी। अच्छा जी, अब देखें वी, आपने करना क्या है, यहाँ तक तो बात पहुंच गई। अब मैं ये गलत लिखता रहा हूँ, एक्स, ये डीवी है बेटा, सॉरी एक्स डीवी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स सॉरी बेटा डी वी बाई डी एक्स, एक्स स्मॉल डी वी बाई डी एक्स, एक्स स्मॉल डी वी बाई डी एक्स, ये गलती हो गई थी मुझसे, शुगर अभी याद आ गई। ये देखिए, ये देखिए डीवी। अब डीवी ने ऐलान किया मेरे रिश्तेदार मेरे पास आओ, ये डिवाइड हो रहा था, डीवी के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई था डीवी के पास जाके डिवाइड हो गया। ठीक है बेटा, और ये तो चले गए, अब ये वहां जाके डिवाइड डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई होता वहां जाके डिवाइड हो गया। खानदान निपटा दिया, बी के साथ बी वाला खानदान, एक्स के साथ एक्स वाला खानदान। अब लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रल साइन ऑन बोथ साइड। क्यों, क्योंकि ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें डी वाई डी एस को हटा देना। तो उल्टे हाथ पे लगेगा इंटीग्रल, क्या लिखा है बेटा, 2 प्लस वी डी वी अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ कैपिटल डी एक्स अपॉन एक्स। ओके, बताओ, शुक्र है आज भी ये क्या है बेटा, आज भी शुक्र है ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो बताओ, ये 2 से कहना आपकी जायदाद आपको मुबारक, और वी से कहना आपकी जायदाद आपको मुबारक, और ये आ गई अम्मी, और ये एज इट इज डी एक्स अपॉन कैपिटल एक्स। अब ये कितने बच्चे आ रहे हैं, दो अलग अलग करके, 2 को लात मार के बाहर, ऊपर बच जाएगा डी वी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ऑफ वालिद, ये बच्चा और अम्मी, इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आपको
ये फॉर्मूला याद करना होगा। ये फॉर्मूला नंबर अब मुझे खैर याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूं। ये फॉर्मूला इस तरह था कि डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता था 1/2 a एल एन, ऊपर आता था ए प्लस एक्स, नीचे आता था ए माइनस एक्स। ये सारे फॉर्मूले मेरे बच्चों ने पढ़े में मुझसे इंटीग्रेशन की दुनिया में, ठीक है ना, चैप्टर 6 की दुनिया में। ओके, तो अब मुझे बताइए फॉर्मूला मैच कर लीजिएगा, फॉर्मूला नंबर देख लीजिएगा कौन सा है। 15, 16, 17 तो नहीं है, आगे जाके 20, 21 कोई ऐसा है, देख लीजिएगा। तो ये फॉर्मूले से मैच होगा, ठीक है, ये तो इंटीग्रेटेबल है। ओके, टू को तो लात मार के बाहर फेंका हुआ है, नो डाउट। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होल पावर क्या है, 1। जब नीचे होल पावर 1 आती है तो उससे ऊपर लेकर नहीं जाते, वरना इबरत आ जाती है। तो क्या करते हैं, नीचे रखते हुए दिल दिल में उसको क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। बताओ 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस वी स्क्वायर का -2v। बताओ -2v की कमी है, तो मैंने अगले अगले स्टेप में -2v की कमी पूरी कर देनी है। -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड की लीजिए। फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको 1 पावर देखकर इबरत याद आ जाए तो वेरी गुड। तो यहाँ भी देखिए नीचे पावर 1 है, ऊपर लेके नहीं जाएंगे, नीचे रखते हुए दिल में डेटिव लेंगे। एस का डेटिव एस क्लास 1 ऊपर मिल रहा है, लिख देंगे एल एन, जो कि नीचे लिखा है, क्योंकि इबरत का आंसर एल एन में आता है। अब बताइए, नीचे होल पावर 1 है, ऊपर लेके नहीं जा रहा, नीचे रखते हुए दिल में डेटिव ले रहा हूँ। 1 का डेटिव 0 उठा के बाहर फेंक देते हैं, माइनस वी स्क्वायर का -2v, ऊपर -2v आ गया, क्योंकि कुछ कुर्बानी भी दी है मैंने। अब हम सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो मैंने लिखा इंटीग्रेटिंग। ये क्या आएगा बेटा, ये फॉर्मूला बनेगा, 2 तो लिखा हुआ है। अब ये फॉर्मूले का आगाज किससे होता है बेटा, 1/2a। ये लिखेंगे इंटू 1/2a, ए में ख्याल में 1 है, क्योंकि ए 1 है, ये रहा ए 1। ओके, फिर है एल एन, फिर है एल एन ए प्लस एक्स, एक्स क्या है बेटा, बी अपॉन ए माइनस एक्स, एक्स क्या है बी, और -1/2 तो बराबर में लिखा है मैंने। अब बताओ, इसकी पावर 1 है, ऊपर लेके नहीं जाएंगे, नीचे रहते हुए दिल दिल में डेटिव लेंगे। 1 का डेटिव 0 माइनस बी स्क्वायर का -2b, लिख देंगे एल एन, जो कुछ नीचे लिखा है। एल एन जो कुछ नीचे लिखा है, और मैं ख्याल में नीचे यही लिखा है, और इसकी पावर 1 है, ऊपर लेके नहीं जाएंगे, नीचे रखते हुए दिल दिल में इसका डेटिव लेंगे। एस का डेटिव एस क्लास से 1 ऊपर मिल रहा है, लिख देंगे एल एन, जो कुछ नीचे लिखा है, प्लस ऑफ सी। ठीक है बेटा, प्लस ऑफ सी। ओके, ये 2 से 2 की छुट्टी हो जाएगी, 1/1 लिखते नहीं, ये बच जाएगा एल एन। अच्छा जी, अब थोड़ा सा काम जरा शॉर्ट करते हैं। 1 लिख के बताओ वी क्या है, आपको फिर याद दिलाता हूँ। चूंकि वी देखें, यहां से देखते हैं, अगर आपको याद आ जाए वी क्या था, वी क्या था, वी क्या था, वी था, वी ये रहा। कैपिटल वाई क्या होता है, स्मॉल वी एक्स। जरा बताएं, कैपिटल वाई क्या होता है, स्मॉल वी एक्स। कैपिटल वाई क्या होता है, स्मॉल वी एक्स। ये रफ है बेटा, रफ। कैपिटल वाई क्या होता है, स्मॉल वी एक्स। तो यहां से अगर मैं वी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स हो जाएगा। यहाँ रख दें, अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ बेटा, 1 + वी की जगह कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स, वी की जगह कैपिटल वाई। ये मैंने बाद पिछले सवाल में ना बाद में रखा था, आज अभी से स्टार्ट कर दिया मैंने, ताकि आपको थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। -1/2 एल एन लिखकर फिर यहाँ बेटा आपने लिखा 1 माइनस वी का स्क्वायर। वी का स्क्वायर मतलब कैपिटल वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, बिकॉज वी इज दिस, और इज इक्वल टू एल एन कैपिटल एक्स प्लस एज इट इज सी। ओके, ये देखेंगे क्या हो जाएगा, एल एन मैंने वहां बाद में रखा था, आज मैंने पहले दिया। ये एक्स का एलसीएम लेंगे, इसको तोहफा देंगे, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई। यहाँ भी कैपिटल एक्स का एलसीएम लेंगे, इसको तोहफा देंगे बेटा। ये हो जाएगा कैपिटल एक्स माइनस वाई, ये कैपिटल एक्स से कैपिटल एक्स कैंसिल हो जाएगा, -1/2। बल्कि अब इसको भी शॉर्टकट करें यार, ये 1/2 को पावर बना दें तो एल एन अंडर रूट बन जाएगा, और यहाँ एलसीएम ले लें एक्स का स्क्वायर। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस, मैंने पहले एक एक स्टेप कराया था बेटा, और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, बड़े हो गए आप माशाल्लाह। देखो मैंने क्या किया बेटा, एलसीएम ले लिया, तोहफा दे दिया, और ये आ गया, और इस पे पावर हाफ लगा दी। थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, अब देखिए क्या करते हैं, क्या बचा बेटा, एल एन, यहाँ बचा बेटा एक्स प्लस वाई अपॉन कैपिटल एक्स माइनस वाई, ये बचा इधर। ओके, बराह में क्या लिखा हुआ है, माइनस एल एन, एल एन, और क्या बेटा, अंडर रूट में ये तो रह जाएगा, अंडर रूट में ये बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों माइनस हो रहे हैं, लेकिन ये आजाद है, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आके कैपिटल एक्स आ जाएगा। कैसे आया कि स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल, बाहर आ गया, और इज इक्वल टू एन एन एक्स एज इट इज, और एल एन और प्लस सी एज इट इज। अब देखा जाए तो एल एन इसकी जगह अभी तो फिलहाल ऐसे लिख रहे हैं, एक्स प्लस वाई, बाद में रख देंगे बेटा कैपिटल एक्स माइनस वाई माइनस एल एन। अच्छा, माइनस है तो ये बन रहा है एल एन ए अपॉन बी का फॉर्मूला, लेकिन माइनस है तो एहतियातन ब्रैकेट एल एन जो कुछ ऊपर लिखा है
माइनस एल एन जो कुछ नीचे लिखा है, एल एन ए अपॉन बी का फॉर्मूला एल एन ए माइनस एल एन बी क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिक्स से, इज इक्वल टू एल एन कैपिटल एक्स प्लस ऑफ सी। तो यहां तक बात पहुंच गई, ये बच जाएगा एल एन कैपिटल एक्स प्लस वाई अपॉन कैपिटल एक्स माइनस वाई, माइनस खोल दीजिए माइनस एल एन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। या चाहे तो उसको फॉर्मूला बना ले बेटा, इसको चाहे तो बना सकते क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक डब्बे में एक्स प्लस वाई, एक डब्बे में एक्स माइनस वाई। ठीक है, ऐसा लिखना चाहते हो लिख दे, कौन सा इशू है इसमें। ओके, और ये खुलेगा माइनस माइनस, इट विल बिकम प्लस, सो प्लस ऑफ एल एन कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू एल एन कैपिटल एक्स प्लस ऑफ सी। ये और ये की छुट्टी, पहले भी हुई थी आज भी हो गई। अब देखो मजे की बात, ये बन रहा है एल एन ए माइनस एल एन बी, तो हम लिख सकते हैं एल एन ए अपॉन बी, तो हम लिखेंगे एल एन ए, ये है बेटा, डिवाइडेड बाय बी, बी कौन है बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसे लिख दिया बेटा मैंने, इज इक्वल टू सी। ये यहां तक बात पहुंची। अच्छा अब एक बात बताऊं, देखो बेटा, ये कांस्टेंट है, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया इसके अंदर, अगर कांस्टेंट को मैं एल एन कांस्टेंट लिख दूं तो भी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि एल एन कांस्टेंट मैं कब लिखता हूं, जब सब उल्टे हाथ पे एल एन हो। देखिए सारे एल एन चल रहे हैं उल्टे हाथ पे, जब सारे एल एन हो तो वहां एल एन सी लिख सकते हैं, और अगर यहाँ इनमें से एक भी एल एन गायब हो जाए तो फिर वहां सी लिखे रह देंगे, एल एन सी नहीं लिख सकते, ये मैंने पहले ही बताया आपको। यहाँ भी देखिए एल एन है, ये भी एल एन, लेफ्ट हैंड साइड पे जब सब एल एन हो तो राइट हैंड पे सब एल एन, तो जहां से लिखना चाहो तो यहाँ से लिख देना, ये लो एल एन सी, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट कह दो या एल एन ऑफ कांस्टेंट कह लो, कांस्टेंट ही आएगा। ये कब करते हो बेटा, जब आप याद रखिएगा, जब करते हैं जब उल्टे हाथ पे सब एल एन वाले हों, तो आप चाहो तो एल एन लिख दो, ये आ गया एल एन सी। ठीक है, अब बताओ ये एल एन से एल एन दोनों काटना नहीं, मैं ऐसे दिखाता हूँ, मैंने एक्सपोनेंशियल लेके काटते हैं तो ये चले गए, तो बच जाएगा बेटा क्या, एक्स प्लस वाई ऊपर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई इन कैपिटल एक्स से बेटा, सॉरी कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इंटू कैपिटल एक्स कैपिटल, ये आ गया कैपिटल वाई इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो सी है ना बेटा, क्योंकि एल एन से एल एन कटता नहीं है लेकिन एक्सपोनेंशियल लेके कटता है, तो अगर बोले कैसे काट दिया, कहना भाई एक्सपोनेंशियल लेके काट दिए, कौन सा मसला है। ओके, तो यहां तक बात पहुंच गई। अब एक काम करें, हाँ कर दें इसको स्क्वायर रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो देखिए ऊपर वाले पे स्क्वायर आ जाएगा, ये लिख दिया जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे इसकी छत देके भाग जाएगा, बगैर छत के आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सॉरी बेटा कैपिटल लिखना, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। कांस्टेंट का स्क्वायर कर लो तब भी कांस्टेंट रहता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 भी कांस्टेंट। ओके, अच्छा जी अब बताओ मुझे, ये लिखा है इस ऊपर वाले पे स्क्वायर अलग दे दो, एक्स प्लस वाई तुम्हारी पावर तुम्हें मुबारक, एक्स माइनस वाई आपकी पावर आपको मुबारक, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और इज सी स्क्वायर। बताओ एक एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, कैपिटल एक्स प्लस वाई ऊपर बचा, नीचे कैपिटल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बचा, इज इक्वल टू यहाँ बचा कैपिटल एक्स माइनस वाई और इंटू सी स्क्वायर, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस कैपिटल वाई विल बी इक्वल टू, ये जाके बेसिस सेम पावर एड, तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इंटू सी का स्क्वायर, या सी का स्क्वायर पहले लिखना चाहते लिख दें। अब कैपिटल एस की जगह क्या लिखोगे आप, आइए देख के आते हैं, कैपिटल एस की जगह क्या लिखा जाए, कैपिटल एस की जगह क्या लिखा जाए, आइए ढूंढ के आते हैं। हाँ, तो जरा इधर आइए, हमने क्या माना, हाँ ये देखें, इसको पढ़े सब, स्मॉल एक्स किसके बराबर है, कैपिटल एक्स प्लस एच, ओके रुक जाइए पढ़िए सब, स्मॉल एक्स किसके बराबर है, कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल एक्स किसके बराबर है, ये देखिए हमने क्या माना था, मैं साइड पे करके दिखाता हूँ, रफ रफ पेज पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको वहां जाना ना पड़े, रफ, स्मॉल एक्स वॉज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, याद आया आपको, कैपिटल एक्स ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये वहां चला गया एक्स माइनस एच, तो कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस एच, और आपको पता है एच और के दोनों वन आए थे अगर आपको याद हो पहले,
मैं पिछले ले जा रहा, लेकिन आप देखना चाहें तो इसका मतलब है कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल एक्स माइनस वन। अब आपको याद दिलाता हूं कि स्मॉल वाई वॉज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। ठीक है, अब स्मॉल वाई के पास के ले जाएं इज इक्वल टू कैपिटल वाई, या कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के भी वन था, आपको याद होगा। तो स्मॉल कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई माइनस वन। यहाँ भी ये सूरत हाल होगी, आपने लिख दिया कैपिटल एस की जगह स्मॉल एक्स माइनस वन, माइनस लिख के कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई माइनस वन, और उस पर होल क्यूब और सी स्क्वायर। सर ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, साथ लिख दिए, माइनस का एक माइनस का एक माइनस का दो, अंदर खोल दीजिए एक्स माइनस वन, ये खोल दे बेटा माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस वन का होल क्यूब सी स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये कैंसिल, और होल क्यूब और सी स्क्वायर। यही बेटा देखो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। और मेरे ख्याल में ये सी स्क्वायर को, अच्छा सी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट लिख दो, स्क्वायर कर दो, बात एक ही है। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मैं जरा चेक कर लूँ बेटा, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का हमने तीसरा पार्ट किया है। तो एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमने, देखिए कितने बड़े सवाल आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट किए, पहला और तीसरा। अब हमें कंटिन्यू करना होगा, टू कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 एंड पार्ट 4। इनमें क्या होगा, इनमें A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। और जब इक्वल आ जाएगी तो मैंने आपको बताया था जी किसके बराबर लेंगे, वो आपको पता है। मैं फिर दोबारा को रिपीट कर दूंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम इसके दोनों पार्ट करेंगे, सब कुछ मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 हो चुका, 3 हो जाएगा इंशाल्लाह, 2 आपका आखिर बाकी है, वो भी करा दूंगा इंशाल्लाह। 1 2 3 की तैयारी कर दें, 2024 के पेपर में, मॉडल पेपर में इसका क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट आया। ठीक है, थैंक यू।